समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के एक मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र का व्याख्यान आर्याभिविनय ग्रंथ में भी किया है। मंत्र है वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम राजा ही कम भुवनानाम अभिश्रीः हितो जातो विश्वम इदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण। महर्षि दयानंद जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य में इस मंत्र का भाष्य किया है, उसको देखेंगे पहले, फिर आर्याभिविनय का जो व्याख्यान है उसके ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है और एक प्रार्थना भी ईश्वर से की है। वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, ये प्रार्थना का वाक्य है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की है। तो ऋग्वेद भाष्य में इस मंत्र का पदार्थ दिया है, हे परमेश्वर। मंत्र के अंदर संबोधन नहीं है, तो जब स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर ये नियम समझना चाहिए कि संबोधन पूर्वक ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, संबोधन पूर्वक ही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ संबोधन का प्रयोग करते हुए परमेश्वर की स्तुति महर्षि दयानंद जी अपने वेद भाष्य में कर रहे हैं। जो आप, अब क्योंकि मंत्र के अंदर परमेश्वर का प्रथम पुरुष में वर्णन किया है और प्रथम पुरुष परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे राम गांव जाता है, वह पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो करता है इन वाक्यों के, वो परोक्ष हैं, दूर हैं। तू पढ़ता है, तूने पुस्तक पढ़ी, इन वाक्यों के जो करता है वो प्रत्यक्ष हैं, समीप हैं। तो परमेश्वर की समीपता की अनुभूति हो स्तुति करते समय, इसलिए आप का प्रयोग किया है। जो आप वैश्वानरः, ये परमेश्वर का नाम है, इसका अर्थ किया है सब जीवों में रहने वाले हैं। विश्व का अर्थ हो गया सब, और निरी से नर बनता है, निरी भी शब्द है और उसका अर्थ किया है जीव। तो परमेश्वर सब जीवों में रहते हैं, इसलिए परमेश्वर को वैश्वानर कहते हैं। जीवात्मा परमेश्वर की अपेक्षा कुछ स्थूल हैं और परमेश्वर अति सूक्ष्म है, इस कारण से परमेश्वर जीवों के अंदर रह सकते हैं। और दूसरा अर्थ किया है या सारे जीव आप में ही वास करते हैं। पहला जो अर्थ किया है वो अधिकरण कारक में किया है, सब जीवों में रहने वाले। और दूसरा जो अर्थ किया है
सारे जीव आप में ही वास करते हैं। जितने भी जीव हैं सृष्टि के अंदर वो परमेश्वर में ही रहते हैं, परमेश्वर से बाहर नहीं जा सकते। परमेश्वर तो अनंत है, कोई उसका और छोर नहीं है, कोई कोना नहीं है। जाते जाओ ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की कोई समाप्ति नहीं होगी। किसी भी दिशा में चले जाओ, ऐसा परमेश्वर है। उसके अंदर सब जीव क्या है, वास करते हैं, निवास करते हैं। फिर आगे दिया है तथा इतो जातः, कारण से प्रसिद्ध हुए। इदम कम विश्वम विचष्टे, इस प्रत्यक्ष सुख को वह समस्त जगत को विशेष रूप से रचकर दिखलाते हैं। कारण से प्रसिद्ध हुए, ये परमेश्वर के लिए नहीं कहा जा रहा। परमेश्वर कारण से प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये प्रत्यक्ष सुख के साथ इसको जोड़ेंगे। जो ये प्रत्यक्ष सुख हम देखते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो विषय है, इंद्रियों के विषय, और इन विषयों में जो सुख है वो कारण से प्रसिद्ध हुआ है। कारण है प्रकृति, प्रकृति से ये विषय बने हैं, और उन विषयों के अंदर सुखों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। वह समस्त जगत को, ये समस्त जगत भी कारण से प्रसिद्ध हुआ है। इस समस्त जगत का कारण प्रकृति है, उपादान कारण है। और संसार के अंदर जितने विषय हैं वो भी कारण से प्रसिद्ध हुए हैं। रूप रस गंध आदि गुण होते हैं, वो किसी गुणी में रहते हैं, अलग तो रह नहीं सकते। गुणी के साथ उनका समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। जहाँ गुणी होगा वहाँ गुण भी होगा। और वो जो गुणी हैं वो कारण से बने हैं, प्रकृति से बने हैं। द्रव्य जो हैं वो प्रकृति से बने हैं। समस्त जगत को विशेष रूप से रचकर दिखलाते हैं। तो परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया और उस जगत को हमें दिखाया या जनाया, सूर्य के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। वह जो आप, फिर आप का प्रयोग किया यहाँ पर, जिससे कि ईश्वर की समीपता की अनुभूति बनी रहे ईश्वर की स्तुति करते समय। यतते सूर्येण, प्राण या सूर्य लोक के साथ यतन करने वाले हैं। सूर्य के दो अर्थ कर दिए। एक तो अर्थ किया है प्राण, और दूसरा अर्थ किया है सूर्य लोक। तो सूर्य का अर्थ प्राण भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। संध्या के मंत्रों में जो पहला मनसा परिक्रमा मंत्र है उसमें आदित्य ईशवः ये पद आए हैं। आदित्य का अर्थ सूर्य की किरणें किया है और प्राण भी किया है। यहाँ पर सूर्य का अर्थ प्राण किया है। प्राण या सूर्य लोक के साथ यत्न करने वाले हैं। प्राण यत्न कर रहे हैं शरीर के अंदर। प्राणधारियों के शरीर के अंदर प्राण हमेशा गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं। और सूर्य भी हमेशा गति करता रहता है, वो रुकता नहीं है। सूर्य की भी निरंतर गति रहती है।
तो परमेश्वर इन दोनों के साथ यत्न करने वाले, इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि परमेश्वर इन दोनों के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी हैं, अंदर बैठे हुए नियमन कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी सत्ता है, इनकी विशेषताएं बनी हुई है और ये अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। फिर आगे दिया, भुवनानाम अभिश्री, हे परमेश्वर आप लोकों को सब ओर से शोभा या ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं। भुवनानाम अभिश्री का सीधा सा अर्थ तो ये है कि लोकों की जो शोभा है, लोकों की शोभा, इन दो पदों का इतना अर्थ है। तो आगे कुछ अध्याय भी किया है, लोकों को सब ओर से शोभा या ऐश्वर्य से युक्त करने वाले। ये अभिश्री परमेश्वर का नाम है। और भुवना नाम ये कर्म कारक है। श्री शब्द के अंदर जो धातु है उसका कर्म कारक कौन है? भुवन, लोक। तो परमेश्वर लोक लोकांतरों को अभी का अर्थ किया सब ओर से शोभा से युक्त करते हैं। ये कर्ता में अर्थ कर दिया है। शोभा या ऐश्वर्य से युक्त करते हैं। श्री के दो अर्थ किए, एक शोभा और दूसरा ऐश्वर्य। आचमन मंत्र में भी बोलते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शयताम स्वाहा। वहां पर भी दो बार श्री आया है। एक श्री का अर्थ हो गया शोभा और दूसरा का अर्थ क्या हो गया? ऐश्वर्य। शोभा का मतलब क्या है? सुंदरता, सौंदर्य। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है, उसके अंदर सौंदर्य है। और ऐश्वर्य क्या हो गया? उसके अंदर और दूसरे अच्छे अच्छे गुण हैं। वो विद्वान है, धार्मिक है, पुरुषार्थी है। ये ऐश्वर्य हो गया। तो परमेश्वर लोकों को सब ओर से शोभा से युक्त करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पशु पक्षी हैं, बड़े सुंदर सौंदर्य से युक्त, जिनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ा सौंदर्य है उसमें। रात के समय हम आकाश को निहारते हैं तो आकाश में चंद्रमा है तारों के सहित, तो वो चंद्रमा तारों के सहित आकाश को सुशोभित कर रहा है, बड़ा सौंदर्य प्रदान कर रहा है आकाश को। उसको देखकर भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐश्वर्य से युक्त भी करने वाले हैं लोकों को। लोकों का ऐश्वर्य क्या है? लोकों के अंदर, लोक लोकांतरों के अंदर जो धन संपदा है, खनिज पदार्थ आदि हैं, उनसे युक्त परमेश्वर उनको करने वाला है। सोना, चांदी, यूरेनियम, प्लेटिनियम, लिथियम आदि। फिर आगे दिया, राजा, न्यायाधीश वह सबके स्वामी हैं। राजा के दो अर्थ कर दिए। एक अर्थ कर दिया न्यायाधीश और दूसरा अर्थ कर दिया सबके स्वामी है। राजा न्यायाधीश भी न्याय भी करता है। तो ये जो अनेक प्रकार के कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये सरकारी होते हैं और ये प्रजा का न्याय करते हैं। प्राचीन काल में राजा
स्वयं न्याय करता था, राजा पुरुषों का न्याय करता था और जो रानी होती थी वो महिलाओं का न्याय करती थी। उसका दरबार अलग होता था, उसका दरबार अलग होता था। तो परमेश्वर न्यायाधीश है और सबका स्वामी है। जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि के अंदर, जड़ चेतन, उन सब का मालिक परमेश्वर है। जैसे लोक के अंदर किसी का बंगला होता है, मकान होता है, उसके कागज उसके पास होते हैं, वो उसका मालिक होता है। ऐसे ही ये सारा संसार है, ब्रह्मांड है, इसका यथार्थ मालिक परमेश्वर है। उस आप, फिर यहाँ पे आप जोड़ दिया, वैश्वानरस्य, सबके नेता या सर्वनियंता ईश्वर की। अब यहाँ वैश्वानर शब्द दोबारा आया, ऊपर भी वैश्वानर शब्द आया था, उसका अलग अर्थ किया था। क्या अर्थ किया था? जो सब जीवों के अंदर रहता है अथवा सब जीव जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ दूसरा अर्थ कर दिया वैश्वानर का। सबके नेता या सर्व नियंता, ये नी धातु से बना दिया है, नर शब्द को निय धातु से बनाया है। तो उससे फिर अर्थ हो जाएगा, परमेश्वर सबका नेता है, सबको ले जाने वाला है, सब लोक लोकांतरों को नियम में चलाने वाला है और प्राणियों को भी नियम में चलाता है। पशु पक्षी कीट पतंग, इनके नियम हैं, खाने के नियम हैं, उठने के नियम हैं, सोने के नियम हैं, उड़ने के नियम हैं, कितना उड़ सकते हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं। और मनुष्यों को भी नियम में चलाने वाला है। मनुष्य भी आंख से ही देख सकते हैं, कान से नहीं देख सकते, नाक से नहीं देख सकते, कान से ही सुन सकते हैं, आंख से नहीं सुन सकते। तो मनुष्यों को भी नियम में चलाने वाला है। और कर्मों की दृष्टि से देखें तो मनुष्य यद्यपि कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उन कर्मों का फल भोगने में ईश्वर के नियम में परतंत्र हैं। वहाँ उनको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। या सर्वनियंता, सबका नियमन करने वाले हैं, ऐसे ईश्वर की सुमतौ, आपसे प्रसिद्ध की गई अत्यंत उत्तम अनुपम मति। सुमति, सु का क्या अर्थ कर दिया? उत्तम, अनुपम। वो मति कैसी है? उत्तम है। और अनुपम, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वो स्वयं ही उपमा रूप है। और वो आपसे प्रसिद्ध की गई है। तो परमेश्वर से प्रसिद्ध की गई अत्यंत उत्तम अनुपम मति कौन सी है? जो वेदों को पढ़कर प्राप्त होती है। वेद परमेश्वर से प्रसिद्ध हुए हैं, परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया है, प्रकट किया है, और उनको पढ़कर जो मति उत्पन्न होती है, तो उस मति को प्रसिद्ध करने वाला कौन हो जाएगा? परमेश्वर हो जाएगा। क्योंकि वो मति कैसे प्राप्त हुई? वेदों को पढ़ने से प्राप्त हुई। और वेद किससे प्रसिद्ध हुए? वो परमेश्वर से प्रसिद्ध हुए। तो मति को प्रसिद्ध करने वाला, उत्तम अनुपम मति को प्रसिद्ध करने वाला कौन हो गया? परमेश्वर है। वेद अनुपम है और वेद उत्तम है, और ऐसे वेदों के अनुकूल चल के जो मति उत्पन्न होगी वो भी अनुपम होगी, उत्तम होगी। या दूसरा अर्थ किया है सुमति का, आपके यथा विषय अच्छे विज्ञान में हम लोग स्थिर हों। विज्ञान भिन्न भिन्न विषयों में, तत्व ज्ञान आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, भूतों के विषय में, और
जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, यान आदि, तो उनका भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, उनकी विशेषताओं का, उनसे जिससे कि हम ठीक लाभ ले सकें, और वो कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार से ठीक रहते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। तो ये सबका तत्व ज्ञान होना चाहिए, किसी विषय में संशय ना हो, भ्रांति ना हो, अज्ञान ना हो। तो ऐसे तत्व ज्ञान में, सभी पदार्थों के तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में हम लोग स्थिर हो, अर्थात सब पदार्थों की विद्याएं हमारे पास हो। वो विद्या यदि होगी तो सुखी होंगे। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम। बिना विद्या के स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हम आपके द्वारा बनाए वेदों को पढ़ के और उसके अनुसार चल के उत्तम अनुपम मति को प्राप्त करें। ऐसी मति हो जो ब्रह्मांड में किसी की ना हो। और दूसरी प्रार्थना ये है, इसी से संबंधित ही है, कि हम सब पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से युक्त हों। वो यथार्थ विज्ञान हमारे पास हमेशा रहे, स्थिर रहे, जिससे कि स्थिर सुख की प्राप्ति हो। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जो मैं जगदीश्वर, यहाँ मैं का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर अपने विषय में बताते हुए मनुष्यों को आदेश दे रहे हैं। जो मैं जगदीश्वर, जो जगत का स्वामी हूँ, नियंता हूँ, व्याप्त होकर सब जगत को प्रकाशित करता हूँ या करता है, उसी की अति उत्तम गुणों से प्रसिद्ध उसकी आज्ञा में नित्य प्रवृत्त हो वो। परमेश्वर में अति उत्तम गुण हैं। कितने गुण हैं? लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, हम नहीं जान सकते। तो परमेश्वर के उन उत्तम गुणों से ये वेद विद्या प्रसिद्ध हुई है, प्रकाशित हुई है जीवों के अंतःकरण में। तो वो जो प्रसिद्ध परमेश्वर की आज्ञा है, उसमें हम नित्य प्रवृत्त रहें। ये परमेश्वर का आदेश है कि मनुष्य वेद के अंदर जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर द्वारा बताई गई हैं, उनमें वो हमेशा प्रवृत्त रहें, नित्य प्रवृत्त रहें, सदा प्रवृत्त रहें। तथा जो सूर्य आदि का प्रकाश करने वाली अग्नि है, अब ये आदि दैविक अर्थ किया जा रहा है। एक तो आध्यात्मिक अर्थ किया, ईश्वर परक अर्थ किया, दूसरा आदि दैविक अर्थ कर रहे हैं। तो जब आदि दैविक अर्थ करेंगे तो राजा, कम, भुवनानाम अभिश्री, वैश्वानर, ये सब अग्नि के नाम हो जाएंगे। तो जो सूर्य आदि का प्रकाश करने वाली अग्नि है, अग्नि के बिना सूर्य क्या हो ही नहीं सकता। अग्नि सूर्य का कारण है। उसकी विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त हो वो, तो अग्नि विद्या भी जाननी चाहिए। इसके बिना किसी मनुष्य को पूर्ण ऐश्वर्य नहीं हो सकता। तो अग्नि विद्या भी मनुष्य प्राप्त करें और वेद आज्ञा के अनुकूल भी चलें। वेद आज्ञा के अनुकूल चलते हुए अग्नि विद्या को प्राप्त करें। उत्तम आचरण करते हुए अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को मनुष्य प्राप्त करें। ये मंत्र का संदेश है।
अब इस मंत्र का व्याख्यान आर्यभिविनय में दिया है। हे मनुष्यों, जो हमारा तथा सब जगत का राजा, सब भुवनों का स्वामी, सबका सुखदाता और सबका निधि है। यहाँ पर प्रत्यक्ष में अर्थ नहीं किया, परोक्ष में ही किया है। आप आदि का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो जो आप हमारे ऐसा भी कर सकते थे। तो जो परमेश्वर हमारा तथा सब जगत का राजा है, पालन करने वाला है, सब भुवनों का स्वामी है, कम सबका सुखदाता है। ऋग्वेद भाष्य में कम को विश्व के साथ जोड़ा था। कम विश्वम इदम विचष्टे, अर्थात परमेश्वर ने प्रत्यक्ष सुख को उत्पन्न किया, परमेश्वर ने जगत को उत्पन्न किया, इस प्रकार से संबंध किया था। यहाँ पर कम परमेश्वर का नाम ले लिया है। परमेश्वर का एक नाम क्या है? कम भी है। खम नाम तो है ही, कम नाम भी परमेश्वर का है। तो कम का क्या अर्थ हो गया? सबका सुख दाता। का अर्थ होता है सुख। तो जब परमेश्वर का नाम हो जाएगा तो सबका सुख दाता, सबको सुख देने वाला। सब कौन? जो धार्मिक हैं, सब भगत जो हैं, उन सब भक्तों को, अपने सब भक्तों को परमेश्वर सुखों को देता है। और अभिश्री, सबका निधि, शोभा कारक है। शोभा, सबकी शोभा को करने वाला है, सबकी शोभा को उत्पन्न करने वाला है, सौंदर्य को उत्पन्न करने वाला है। वैश्वानरो यतते सूर्येण, संसारस्थ सब नरों का नेता, नायक, और सूर्य के साथ वही प्रकाशक है। तो सूर्य के साथ परमेश्वर प्रकाशक है। सूर्य के साथ विद्यमान होता हुआ परमेश्वर सब जगत का प्रकाश कर रहा है, सब जगत को प्रकाश से युक्त कर रहा है। सूर्य के अंदर व्याप्त होता हुआ, अंदर बैठा हुआ, नियमन करता हुआ, और सूर्य को नियम से चलाता हुआ सब जगत का प्रकाश कर रहा है, प्रकाश करने वाला है। अर्थात सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ वही प्रकाशक है, इसका एक अलग प्रकार से अर्थ किया है। अभी हमने जो अर्थ किया था वो दूसरा था। यहाँ पर अर्थ कर दिया सूर्य के साथ और भी जितने पदार्थ हैं, सूर्य तो एक पदार्थ है ही, उसके साथ और भी जितने जगत के अंदर पदार्थ हैं, उन सब का प्रकाशक, उन सब को बनाने वाला, उन सब का रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये ऐसा अर्थ भी किया है। इतो जातो विश्वम इदम विचष्टे, इसी ईश्वर के सामर्थ्य से ही इतः, इतः का क्या अर्थ होता है? यहां से। इह से बना है ना, इह। इह का अर्थ क्या होता है? यहां। और यहां से, ये क्या अर्थ हो जाएगा? इतः। और यहां पर क्या अर्थ किया? इससे। यहां से अर्थ नहीं किया। इह, ये तो सप्तमी में प्रत्यय है, इह में। यहां, अत्र, जैसे अत्र में सप्तमी में, सप्तमी के अर्थ में प्रत्यय है त्रल, ऐसे यहाँ पर इह है सप्तमी में। लेकिन यहाँ ये इतः पंचमी के अर्थ में लिया है, ठीक है ना, इससे, ऐसा। तो ये इसी से, इदम से ये इतः बन जाएगा।
इदम से इतः बन जाएगा। जैसे तद से क्या बन जाएगा? ततः। तद का अर्थ होता है वह, तद का अर्थ होता है वह, और ततः का क्या अर्थ हो जाएगा? उससे। यत का क्या अर्थ होता है? जो। यतः का क्या अर्थ हो जाएगा? जिससे। और इदम का क्या अर्थ होता है? यह। तो इतः का क्या अर्थ हो जाएगा? इससे। तो इससे, इसी ईश्वर के सामर्थ्य से, इससे मतलब ईश्वर के सामर्थ्य से। ईश्वर को जानो मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानो। ईश्वर से मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों से, या यूं कहें ईश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसने रचा है। वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, उस वैश्वानर परमेश्वर की सुमतौ अर्थात सुशोभन उत्कृष्ट ज्ञान में हम निश्चित सुख स्वरूप और विज्ञान वाले हों। तो परमेश्वर का जो उत्कृष्ट ज्ञान है उसमें हम रहें, हर एक पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से युक्त हों, संशय भ्रांति से रहित हों, और उसमें रहते हुए हम सुख रूप हों, सुख से युक्त हों और विज्ञान वाले हों। इसको इस रूप में लेना चाहिए, अर्थात सुशोभन हम निश्चित सुख रूप स्वरूप और विज्ञान वाले हों। उत्कृष्ट ज्ञान में ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि वेद आज्ञा के अनुकूल चलते हुए हम सुख से युक्त हों और विज्ञान से भी युक्त हों सब पदार्थों के। फिर अंत में एक प्रार्थना की है, हे महाराजाधिराज ईश्वर, महाराजाधिराज, महाराज बड़े राजा, परमेश्वर महाराजा है मतलब बड़े राजा हैं, और अधिराज हैं, इस सृष्टि के अंदर जितने भी राजा हैं उनके ऊपर हैं, उन सब का नियंत्रण करने वाले हैं। दो शब्द हैं, या एक महाराजा, एक अधिराज। महाराजा का अर्थ हो गया बड़े राजा, और अधिराज का मतलब हो गया इस ब्रह्मांड में जितने राजा हैं उन सब राजाओं का नियंत्रण करने वाले, उन सब के स्वामी आप हैं। आप इस हमारी आशा को कृपा से पूरी करो। आशा मतलब इच्छा, आप हमारी इच्छा को कृपा से पूरी करो। इच्छा कहो या प्रार्थना कहो। कौन सी प्रार्थना को? कि हम वेदों को पढ़ के अनुपम अद्भुत मति से युक्त हों, और हम सब पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से युक्त हो, किसी पदार्थ के विषय में हमें संशय भ्रांति न हो। यही था। हाँ, जिसमें कुछ पूछना है तो